तो ये स्टॉक आज सुबह से फोकस में बना हुआ है। 3 बजे टीवीएस मोटर्स की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और वहाँ पर कंपनी कुछ अनाउंसमेंट कर सकती है। हालांकि रिपोर्ट्स ये हैं कि टीवीएस मोटर्स बीएमडब्ल्यू के साथ एक जॉइंट वेंचर के लिए अलायंस की अनाउंसमेंट कर सकता है और इस जॉइंट वेंचर के तहत जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे उनके डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स को लेकर ये जॉइंट वेंचर फॉर्म कर सकती हैं दोनों कंपनीज। यानी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लेटफॉर्म के लिए दोनों कंपनियां आगे आ सकती हैं। रिपोर्ट्स तो ये भी इंडिकेट कर रही हैं कि जो ये प्लेटफॉर्म बनेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल का, इस पर इसके थ्रू कंपनीज जो हैं दोनों वो मिलकर स्कूटर्स, बाइक्स या फिर नए कॉन्सेप्ट्स भी बना सकती हैं। इंपॉर्टेंट ये है दो चीज़ें। पहली चीज़ तो ये कि बीएमडब्ल्यू ऑलरेडी हमने देखा था कि जो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉन्सेप्ट है वो हाल ही में लेकर आया था। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑलरेडी टीवीएस मोटर्स और बीएमडब्ल्यू एक अलायंस में काम कर रहे हैं जिसके तहत टीवीएस मोटर्स अपने होसुर प्लांट से बीएमडब्ल्यू की जो 500 सीसी कैपेसिटी की बाइक्स हैं उनको मैन्युफैक्चर कर रही है। तो ऑलरेडी दोनों कंपनियों के बीच में एक अलायंस है। अब जो डेवलपमेंट हो सकती है वो ये कि ये अलायंस का जो दायरा है वो अब एक्सपैंड हो सकता है और ये टूवर्ड्स अब ईवी प्लेटफॉर्म तक जा सकता है। टीवीएस मोटर्स ने हाल ही में अनाउंस भी किया था कि वो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजनेस पर 1000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ईवी रिलेटेड कुछ बड़ी अनाउंसमेंट आ सकती है। इतना जरूर है कि अगर बीएमडब्ल्यू टीवीएस मोटर्स के बीच में ये अलायंस होता है ईवी प्लेटफॉर्म के लिए तो ये एक काफी बड़ी डेवलपमेंट टीवीएस मोटर्स के हिसाब से हो सकती है। जी हाँ, तो काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट अगर आप देखें टीवीएस मोटर्स के नाम से हो सकती है। और देखिए ईवी क्या है, इसकी महत्व क्या है। और कुछ दिन पहले शंकर शर्मा साहब हमारे साथ एक डिस्कशन में थे, बड़े खूबसूरत टेक्नोलॉजी बदलता हुआ अगर आप देखें रुझान तकनीकी क्षेत्र में, वो शायद जिसने अपना लिया पहले बाजार उसको एडवांटेज दिखा। जरा आप एक काम कीजिएगा, आप एक टीवीएस मोटर्स और मारुति का क्रॉस चार्ट फायर कीजिए और आप एक बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स का क्रॉस चार्ट फायर कीजिए। पिछले 6 महीने की इनकी प्राइस परफॉर्मेंस आपको एग्जैक्टली यही रिफ्लेक्ट देगी। हालांकि बीते 10 दिन में अगर आप देखें, जब दीपावली की ही खबर थी कि मारुति भी अपना अगर आप देखें अब ईवी वेंचर पे काफ़ी ज़ोर शोर से काम कर रहा है, उसके बाद मारुति को भी अगर आप देखें एडवांटेज मिला। लेकिन टीवीएस मोटर्स और टाटा मोटर्स इस क्रम में कहीं आगे हैं। गौरांग, आपने दीपावली को सुना अभी अगर आप देखें इस वक्त, और कुछ बड़ा हो सकता है और कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है टीवीएस मोटर्स के संदर्भ में। आपकी राय क्या है? टू व्हीलर स्पेस में टीवीएस मोटर्स को आप कहाँ प्लेस करेंगे एंड वर्सेस बजाज ऑटो एंड हीरो मोटोकॉर्प? आपकी प्राथमिकता में या फिर प्रायोरिटी लिस्ट में टीवीएस है कि नहीं? तो वीरेन, एक समय था जब दोपहिया वाहनों में पहले पायदान पर बजाज ऑटो हम रखा करते थे, दूसरे पर हीरो मोटोकॉर्प और तीसरे पर टीवीएस मोटर्स। लेकिन पिछले कुछ तिमाही नतीजों के बाद और जो भी घोषणाएं पिछले कुछ समय में हुई और अभी जिस तरीके से दीपाली जी भी जिक्र कर रहे थे, मेरे ख्याल से बीएमडब्ल्यू एक बहुत ही नीश, मार्की, जाना माना, लोगों को पसंद आता हुआ नाम है। इनके तरफ से जो भी वाहन आते हैं, चाहे वो चौपहिया हो या फिर दोपहिया हो, वो काबिलियत के, तारीफ के काबिलियत होते हैं और वैल्यू फॉर मनी होते हैं। उसके साथ साथ इनके पास जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ अगर इनका मेल जोल हो जाता है टीवीएस मोटर्स का, तो मैं मानता हूं कि ये एक बहुत बड़ा मार्केट और अपॉर्चुनिटी दोनों ही गुटों के लिए हो सकती है। एक साझा करार अगर हो जाता है तो आज की तारीख में अगर आप मुझे पूछे तो पहले पायदान पर टीवीएस मोटर्स आएगा, उसके बाद हीरो मोटोकॉर्प और तीसरे पायदान पर बजाज ऑटो। चलिए, यहाँ पर आपको रैंकिंग मिली। और शाह साहब, आपने बात करी वैल्यू फॉर मनी। आपको पता ही है दीपाली जी हर तरीके का 2 पहिया और 4 पहिया वाहन भारतवर्ष में जो आता है, कदम रखता है, उसको टेस्ट करती हैं। और ख़ासकर ये जो गाड़ियाँ जो आप जैसे बाज़ार में दिग्गज ब्रोकरेजेस में काम करने वाले अफोर्ड कर पाते हैं, वीरेन जी और मैं तो बस देखते ही रह जाते हैं। तो ख़रीदते आप हैं, चलाती दीपाली जी हैं, और दिल आप सोचिए धुक धुक वीरेन जी और मेरा होता है। कुमार साहब, मैं गलत तो नहीं कह रहा? सर, मैं दीपाली जी को देखता हूं जी और बहुत जलन होती है मुझे। दीपाली जी माफ कीजिएगा, लेकिन शायद हम भी आपकी तरह इन सब वाहनों के ऊपर आजमा सके, कोशिश कर सके, टेस्ट राइड ले सके, लेकिन आप जैसा नसीब हमारा कहाँ। माफ कीजिएगा हमारी जलन से, मगर दीपाली जी
बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। ये पूरा प्रोग्राम लेके आने के लिए। बिल्कुल, ओवरड्राइव आप देखिए सीएनबीसी आवाज पर, और दीपाली जी एक से एक बढ़िया वाहन आपको चलाती हुई दिखती हैं। शुक्रवार को जब हमारे साथ जुड़ती हैं तो वो एक ऐसी गाड़ी लेके आती हैं जिसका टिकट साइज इतना बड़ा होता है कि वीरेन जी और मैं तो उसमें शून्य ही गिनते रहते हैं और फिर शून्य में ही समा जाते हैं। चलिए वापस बाजार से जुड़ते हैं। वीरेन जी, टाटा मोटर्स, अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट आपको वैसे तो दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करते हुए दिखेंगे, लेकिन यहां पर कोई खासा तेजी का रुझान नहीं है, लेकिन टाटा मोटर्स में ठीक ठाक ब्लॉक डील हो रही हैं। आप इसको एनालाइज करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं शैल जी 2 स्टॉक्स को पिक करके बैठा था और देख रहा था उनको बारीकी से। एक है डीएलएफ जो कि इंट्राडे बेसिस पर एक कर्व बनाता हुआ, याद रखिएगा, कोई हम कॉल की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसके स्विंग को देख रहे हैं। राहुल जी एक बार जरा आप डीएलएफ के स्विंग को देखिएगा और इंट्राडे में, और एक बार आप टाटा मोटर्स के स्विंग को देखिएगा। हालांकि टाटा मोटर्स की कैंडल डेली पर बहुत स्ट्रांग लग रही है, लेकिन इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से अगर आप क्लोजिंग में कोई ट्रेड करना चाहें तो वो कौन सा होगा इस वक्त? यहाँ पर ऑटो फ्लेवर में है, मैं टाटा मोटर्स का भी जाना चाहूंगा। देखिए टाटा मोटर्स का जो इंट्राडे चार्ट है, आवरली चार्ट है, उस पर भी आई थिंक बहुत ही अच्छा यहाँ पर रुझान देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि 505 तक की अपसाइड आवरली बेसिस में यानी कि इंट्राडे बेसिस में हमें देखने को मिल सकती है। 495 पे बाई कीजिए। आई थिंक यहाँ पर स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 491 का। आई थिंक प्योरली इंट्राडे बेसिस और डेली बेसिस पे भी आई थिंक आज अगर 500 के आसपास की क्लोजिंग आती है तो आई थिंक एक ब्रेकआउट यहाँ पर मोहर लगा सकते हैं, जहां पर पोजिशनली 525 तक की जगह ओपन होती हुई दिखेगी टाटा मोटर्स में। चलिए वीरेन जी, कुछ और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आपको स्क्रीन पर होते हुए दिख रहे हैं, और मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगले 15-1 मिनट में आपको निफ्टी हरे निशान में ट्रेड करता हुआ दिखे, और ये अभी फिलहाल आप देखिए लाल निशान में है, 30 अंक नीचे। वैसे तो वीरेन जी अक्सर यहाँ पर चार्ट चेक करते हैं, लेकिन कोशिश मैं भी करता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज डायरेक्ट साहब लेके आइए स्क्रीन पर। आपके सामने दिन का लो 2362 और अभी आपके सामने 2396 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो समझिए कि 30-34 रुपए आपको इस इंडेक्स का सबसे हेवीएस्ट वेटेड काउंटर बढ़ता हुआ दिखा है, और अब यहाँ पर हरा निशान आपको दिख रहा है। निफ्टी निचली सतह से लगभग 100 पॉइंट ऊपर आपको आता हुआ दिख रहा है। ध्यान दीजिए, अगला जो यहाँ पर ट्रेड सजेस्ट होगा, अगर आप उसमें हिस्सा लेते हैं तो डिस्क्लेमर आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा। राहुल शर्मा साहब, ये प्रश्न आप ही के लिए हैं। कैश में 2400 RIL लगभग 30 अंक ऊपर अपने दिन के लो से, क्या कीजिएगा? देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज